सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको शून्य क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये सब बता दिया था। द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध आपको बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। तो पहले हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा है। एक बार आप समझ लेंगे तो ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा और आगे की क्लासेस में भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है बहुपद, द्विघात बहुपद। खास तौर पे देखिए, इस तरीके का कोई अगर बीजीय व्यंजक लिखा हो ax² + bx + c, जहां ध्यान रहे कि x² का गुणांक जो है वो 0 नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और यहाँ चर राशि क्या है, x। आपको कई ऐसे भी बहुपद मिलेंगे जिसमें चर राशि y हो सकती है, m हो सकती है, या k हो सकता है, या t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमने ये जो द्विघात बहुपद लिखा है इसमें चर राशि क्या है बताइए, x। यहाँ x² का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और c क्या है अचर पद, और a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको इसके गुणनखंड करने, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसा अगर कोई आपको बहुपद दिखेगा तो कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए, मैंने क्या किया है, एक तरीका आपको बताया कि a जो x² का गुणांक है उसको लिख लीजिए और जो अचर पद है उसको लिख लीजिए, दोनों का गुणा करिए, कोई एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को मान लिया k है। देखिए, हर एक बहुपद में आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, x² का गुणांक देख लेना है। जैसे यहाँ x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c। x² का गुणांक लिखा और अचर पद c लिखा, दोनों का गुणा कितना आएगा, मान लिया k आया। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप पर, ये पहला स्टेप था, आपको ये ढूंढना है। k के ऐसे दो टुकड़े करिए, यानी कि k के ऐसे दो गुणनखंड करिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच का नंबर आ जाए b, मतलब x का गुणांक मिल जाए। ठीक है, और उनको पुनः गुणा करने पर, मतलब ये जो m और n मिले आपको, इसके दो गुणनखंड जो मिले, उनको दोबारा अगर गुणा किया जाए तो फिर से यही k मिल जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए हैं तब आपका अगला स्टेप शुरू होगा, और वो अगला स्टेप क्या है, देखिए क्या करना है, बहुत अच्छे समझिएगा, एक बार समझ लीजिए फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो जो ये m और n आपको दो नंबर मिले, उनको कहाँ लिखना है, जो b था उसी की जगह पर अगर आपको इन दोनों नंबरों को जोड़ने पर भी मिला है तो प्लस लगा के लिखिए, अगर घटाने पर मिला है तो माइनस लगा के लिखिए। फिलहाल मैंने मान लिया कि m + n मिला b की जगह। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, ऐसे नंबर ढूंढने। दूसरे स्टेप में हमने b की जगह पर m + n लिखा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है, x से गुणा करना है। m का गुणा x से हुआ तो mx आया, n का गुणा x से हुआ तो nx आया। देखिए यहाँ कितने पद थे, 1 2 3, यहाँ भी कितने पद, 1 2 3। अब यहाँ कितने पद हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आप तीसरे स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले दो पदों में जो आपको सबसे बड़ा कॉमन मिले उसको लिख लेना है, फिर ब्रैकेट लगा के जो बचे उसको अंदर लिख लेना है, फिर यहाँ प्लस या माइनस का जो भी चिन्ह बचे, फिर इन दोनों में से जो बड़े से बड़ा कॉमन मिले उसको लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के जो अंदर बचे उसको लिख देना है। ठीक है, अब आपका प्रोसेस सही है या गलत देखेंगे। ये जो दोनों ब्रैकेट मिलेंगे इनमें जो भी चीज लिखी हुई एक जैसी दिखेंगी। ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं दिखेंगी, बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। अब अगले स्टेप पर, लास्ट स्टेप पर क्या करना है, ये जो कॉमन दिखेगा
इस वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला नंबर जो यहाँ मिलेगा वो लिखा जाएगा और फिर प्लस या माइनस ये वाला नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर इस मेथड को आप दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 13x प्लस 15 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए क्या प्रोसेस ऊपर बताया, पहले तो x² का गुणांक लिख लिया 2 है, अचर पद क्या है 15 लिख लिया, कितना आ गया गुणा करके 30 आ गया। देखिए यहाँ चिन्ह नहीं देखेंगे, चिन्ह की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर लिख लीजिएगा जो भी लिखे हो। तो 2 गुणे 15 30 आया। 30 के 2 टुकड़े करने हैं ऐसे कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच का नंबर आ जाए, x के बगल वाला नंबर आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पर फिर से 30 मिल जाए। अब देखिए आप तो 30 को क्या क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिखेंगे 2 गुणे 15 और 1 गुणे 30 भी लिख सकते हैं ना, या फिर आप 3 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, या आप 6 गुणे 5 भी लिख सकते हैं ना। ऐसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब सही कौन सा है, देखिए क्या 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा। 15 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 13 आएगा, नहीं आएगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सब प्लस में है तो प्लस में ही आना है। 10 गुणे 3 करेंगे तो भी 13, देखिए यहाँ भी 13 आ रहा है घटाने पर, यहाँ 13 आ रहा है जोड़ने पर। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा अभी हम चेक करते हैं। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 नहीं आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जब तीनों प्लस में है, यहाँ देखिए अगर मैं 15 माइनस करके 2 लिखूंगा तब भी 13 आ सकता है, और 10 प्लस 3 करूंगा तब भी 13 आ सकता है। तो जब सारे प्लस दिखे तो हमेशा प्लस में ही आंसर लिया करिए। तो देखिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, 10 और 3। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, 30 मिलेगा। इसका मतलब आपने 2 नंबर ढूंढ लिए जो m और n की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ये पहला स्टेप आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, इतने प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, ये पहला स्टेप आपके दिमाग में सॉल्व होने लगे। अब देखिए क्या करेंगे, इस 13 की जगह पर वही जो 10 प्लस मिला था हमने क्या कर दिया, लिख दिया। जोड़ के देख भी लीजिएगा, 10 प्लस 3 आ जाए 13 आ गया, 10 प्लस 3 13। ठीक, अब कितने नंबर है, 1 2 3, अभी इसको एक ही पढ़ेंगे। अगले स्टेप पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 का गुणा x है 10x, 3 का गुणा x है 3x। तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला स्टेप देखिए क्या है। अब 2 2 पर कॉमन लीजिए। जैसे पहले 2 में क्या कॉमन है, मैंने कहा था सबसे बड़ा कॉमन लीजिएगा। तो देखिए पहले तो एक x मिलना ही मिलना, पक्का मिलेगा, x को तो लिख ही लिया करो। साथ में देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, इसलिए 2 भी कॉमन है। तो यहाँ से 2x² से 2x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। ठीक है, और 10x, यहाँ देखिए 10x से 2x कॉमन, 10 को लिखेंगे हम क्या, 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। तो देखो 2 तो बाहर आ गया और ये वाला x भी बाहर आ गया, तो बचा कितना ब्रैकेट में, ये वाला 5। समझ में आया। अब देखिए प्लस लगाए, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन कितना है, 3 से ये भी कट जाएगा तो 3 बाहर ले लिया, यहाँ बचा x। और 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, तो 3 बाहर आ गया, 5 को अंदर लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब देखिए ऊपर मैंने कहा था ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, देखिए x प्लस 5 x प्लस 5। अब यहाँ कितने पद हैं, इस पूरे को एक पद पढ़ोगे और इस पूरे को भी एक पद, 2 पद है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन, x प्लस 5 कॉमन। तो x इस पद से x प्लस 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x, और यहाँ से x प्लस 5 गया तो बचा सिर्फ 3। समझ में आ गई बात, यही था गुणनखंड। अब देखिए अगर शून्य पहचानने हो तो कैसे पहचाने। अब आप मान लो इसके गुणनखंड करके ऐसा तो कुछ लिख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख ले गए, और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए शून्य क्या होंगे। ये तो बहुपद ही था, बहुपद के गुणनखंड निकाल रहा है आप, तो शून्य क्या होंगे। तो आप देखिए शून्य निकालने के लिए इनको 0 के बराबर रख दिया करें। जैसे यहाँ अगर शून्य बताया जाए
देखिए अगर इसके शून्यक बताए जाए कि क्या होंगे तो आपको क्या करना है, ये पहला नंबर x प्लस 5 मिला है, इसको 0 के बराबर रख लो तो x बराबर कितना आ गया -5। और दूसरा नंबर क्या मिला है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। समझ में आई बात? तो देखिए शून्यक क्या होगा, यहाँ शून्यक की अगर बात करें तो शून्यक बराबर -5 -3/2। क्लियर? सबसे पहले गुणनखंड निकाल लीजिएगा, फिर उन गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रख के x के मान निकालिएगा। जो जो x के मान आएंगे वही होते हैं शून्यक। समझ गए? चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए जो लोग नहीं समझ पाए आप समझेंगे फिर से। इस तरीके का कोई भी बहुपद अगर दिख जाए तो आपको क्या करना है, ये वाला नंबर जो x स्क्वायर का गुणांक 3 है और अचर पद कितना है 8, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए, गुणनखंड करिए कि 14 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर फिर से 24 आ जाए। तो आप देखिए आंसर तो आप हमें बहुत कुछ बताएंगे, किस किस को गुणा करने पर 24 आएगा। जैसे आप देखिए बताएंगे 24 गुणे 1 करेंगे 24 आएगा, फिर 12 गुणे 2 करेंगे 24 आएगा, 8 गुणे 3 करेंगे 24 आएगा, ठीक ना? इस तरीके से आप लिख लिए। लेकिन सही 6 गुणे 4 करेंगे 24 आएगा, लेकिन सही कौन सा है? तो देखिए हमको 14 लाना ना जोड़ के, 24 प्लस 1 तो होता नहीं 14, ये गलत। 8 प्लस 3 करेंगे 11 आएगा, ये भी गलत। 6 प्लस 4 करेंगे 10 आएगा, ये भी गलत। तो सही कौन सा 12 गुणे 2, देख लीजिए 12 गुणे 2 करेंगे तो 24, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14। मतलब आपको नंबर क्या मिल गया 12 और 2। ये नंबर ढूंढना आपका पहला काम। अब अगला काम देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2x प्लस 8। अगले स्टेप पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए कितने पद हो गए 4। अब पहले दो में क्या कॉमन, देखिए यहाँ तो देखिए 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, ये 12 भी 3 से कट जाता है तो 3 तो बाहर आ गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x तो एक x भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर से 3x बाहर तो बचा x, और यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 3 चौको 12, बस जितनी बार जाए वही लिख देना। 4 आ गया प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए 2 तो है ही क्योंकि 2 से 8 भी कट जाता है, यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ बचा 4। तो देखिए कॉमन में क्या मिल गया, अब देखिए x प्लस 4 मिल गया और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2 हो गया गुणनखंड। है आसान? अब कोई पूछे इसके शून्यक बताओ तो शून्यक कैसे निकलेंगे आप बताइए। अगर आपको शून्यक निकालने आ जाए तो क्या करेंगे आप, x प्लस 4 बराबर 0, पहला वाला जो ब्रैकेट मिल रहा है उसको 0 बराबर रखो, x बराबर मिल गया -4, तथा दूसरा क्या 3x प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर कितना -2, ठीक, x बराबर कितना -2/3। तो देखिए शून्य क्या आ गए -4 और -2/3। तो फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद उनको बारी बारी से 0 बराबर रखिए और x के मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाते हैं फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे वो आप सॉल्व करिएगा। जैसे ये बताइए, आप बताइए, क्वेश्चन तो कुछ वैसा ही है, तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा। मैं एक और क्वेश्चन दूसरा बता दिया, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए मैं इस वाले क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, क्या लिखा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, गुणा करिए आप, 3 गुणे 8, माइनस छोड़ देंगे, कितना आ गया 24 ही आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, अचर पद में हम चिन्ह नहीं लेंगे, मतलब चिन्ह हम किसी में भी नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं। इसके दो टुकड़े करिए कि 10 आ जाए, तो आप फिर से देख सकते हैं 12 और 2, 12 माइनस 2 10 होता है, 6 4 10 भी होता है। आप दोनों रख के देख लीजिएगा, अभी मैं करके भी दिखा दे रहा हूं। अगर आप 6 4 लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कॉमन लेने में आएगी,
करके देख लीजिएगा। फिर कॉमन लेने में कहीं ना कहीं माइनस या प्लस की गलती हो जाएगी, फिर कॉमन आगे बन नहीं पाएगा। तो देखिए अगर हम ये फैक्टर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस 12 माइनस 2, घटाने पर आएगा ना, 12 में से 2 घटाएंगे तब 10 आएगा, और 12 गुणा 2 करेंगे 24 आएगा, इसलिए माइनस करके लिखा। x और माइनस का 8, ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए 12x माइनस का 2x माइनस का 8, यहाँ क्या कॉमन 3x, कितना बचा x प्लस 4, यहाँ क्या कॉमन माइनस 2 x प्लस 4, फिर कॉमन ले लीजिए x प्लस 4 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 2। तो देखिए गुणनखंड होगा, शून्य क्या आएंगे, यहाँ से आप करेंगे तो x प्लस 4 है बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक शून्य माइनस 4 आएगा और एक आएगा 2/3, 0 बराबर रखिएगा 2/3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्वयं सॉल्व करिएगा, ठीक। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप देख लीजिए, मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको आप सॉल्व करिएगा। जैसे ये सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, जब x² का गुणांक नहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा x² का गुणांक 1 है, और 1 और 6 को गुणा करिए, कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 के 2 टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 5 आएगा, 2 तिहाई 6, तो 3 + 2 ही तो आएगा, 3 + 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे। अब शून्य कैसे निकलेंगे, x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, रख के देख लीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -3, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर से ये आंसर आएगा, शून्य क्या आएंगे 2 और 3। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिक्कत है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा होगा, लेकिन 2 तिहाई करने पर नहीं आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं कि जब 2 तिहाई आप करेंगे तो इसका आंसर नहीं मैच करेगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन लिखा है x² - 5x - 6, अब अगर मैं इसके फैक्टर मान लूं 2 और 3, तो 2 + 3 x - 6, x² - 2x - 3x - 6, देखिए 3 माइनस अगर दिख जाए या 1 माइनस दिख जाए, 4 पद लिखने के बाद सिर्फ 1 माइनस दिखे या 3 माइनस दिखे तो समझ जाएगा क्वेश्चन गलत चल रहा है, उसका हम फैक्टर आगे नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे x तो x - 2 बचेगा, लेकिन यहाँ 3 कॉमन लेंगे माइनस तो x + 2 बचेगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे 6 - 1 5 होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कुछ मिलेगा। एक स्टेप में लिख दे रहा हूं ऐसे, x² - 6 - 1x - 6, ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लीजिएगा, यहां तक पहुंचेंगे आप। इसके बाद देखिए शून्य की आ जाएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं ट्राई करिए, क्या लिखा है 3x² + 2x - 1, आप जानते हैं 3 का गुणा 1 से 3 × 3, और 2 लाना है तो 3 - 1 2 आ जाएगा। इसकी जो m और n नंबर की बात कर रहा था वो क्या आ जाएगा 3 और 1, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ये आंसर है। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए क्या करेंगे 1 × 6 करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 के 2 टुकड़े करिए कि 7 आ जाए। अब ये तो तभी पॉसिबल है 6 × 6 करें, 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 6 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यही तो रूल था अपना। देखिए क्या लिखेंगे x² - 6 + 1 6 + 1x - 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। देखिए x² - 6x - 1x + 6, अब यहाँ से क्या कॉमन x कॉमन, तो बचा x - 6, और यहाँ कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन, और माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो आंसर क्या आ गया x - 6 x - 1, ठीक है। ये गुणनखंड हो गया आपका। शून्य बताइए क्या होंगे, एक शून्य का आएगा 6, एक आएगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे गुणनखंड करना है, कैसे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, धन्यवाद।